Assalamualaikum viewers. We are going to start Tribune Opinion, namely Women as Equal Partners by Talat Masood. इसमें कह रहे हैं जी वुमेन जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स के तौर पर ली जानी चाहिए, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ के सेक्टर्स हों या फिर वोटिंग इलेक्शन सिस्टम हो, तो उसमें वुमेन्स को प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनका प्रॉपर किरदार अदा होना चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी वुमेन को जो है वो प्रॉपर जो है एक किरदार अदा करने देंगे तभी हम प्रोग्रेस की तरफ जो है वो गामजन हो सकते हैं। जेंडर स्टडीज के हवाले से बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और ऐसे राइटिंग के लिए भी जो जेंडर बेस्ड ऐसे होते हैं उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan has an indifferent attitude towards girls' education, scarce health facilities for women. पाकिस्तान में indifferent attitude पाया जाता है, indifferent कहते हैं बेहिस किस्म के, ठीक है, बेहिस किस्म का attitude पाया जाता है गर्ल्स की एजुकेशन के हवाले से, scarce यानी कमियां नजर आती हैं हमें हेल्थ फैसिलिटीज के हवाले से फॉर वुमेन, औरतों के लिए, ठीक है। It would not be an exaggeration to state that the leadership of Pakistan is oblivious to the importance of the role of women in the society. ठीक है, ये हम exaggeration नहीं होगी अगर ये बात कही जाए, ठीक है। exaggeration यानी बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को पेश करना होता है, ठीक है। इसमें कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं की जा रही कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की वो oblivious है यानी गाफिल है, किस हवाले से, अहमियत के हवाले से, जो औरत का किरदार है मुआशरे में उस हवाले से। There are several indicators that point out coming to this conclusion. इस तरह के बहुत से indicators हैं, इशारे मिलते हैं हमें जो कि इस conclusion की तरफ लेकर आते हैं। Most critical among them is an indifferent attitude towards girls' education, scarce health facilities for women and lack of education equal opportunities in the job market for them. इनमें से सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल है उनमें इनडिफरेंट एटीट्यूड, जो मैंने आपको बताया कि बेहिस एटीट्यूड है खवातीन की, लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से, स्कार्स हेल्थ फैसिलिटीज हैं और लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब मार्केट में उनके लिए। Also there are very few women in the parliament who have won the election on their own party tickets, और इसमें यहाँ पर बहुत ही कम खवातीन ऐसी हैं जिनको पार्लियामेंट में इलेक्शन जो है उन्होंने जीते अपने खुद की पार्टी के टिकट पर। These failings have serious short and long term consequences that we are already witnessing, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं, विटनेस हैं हम उस चीज के कि जो फेलिंग है बहुत से सीरियस लॉन्ग और शॉर्ट टर्म जो consequences है, नताइज हैं, वो नजर आते हैं। Lack of facilities and ignorance of health matters have resulted in increase of infant mortality and stunting of children, placing them at an unfair disadvantage थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। लैक ऑफ फैसिलिटीज है, इग्नोरेंस है हेल्थ मैटर्स के हवाले से खवातीन के ऊपर, ठीक है, जिनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्रीज हो रही है, फिर क्या बच्चे जो हैं वो माजूर हो रहे हैं, स्टंटिंग हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर अनफेयर डिसएडवांटेजेस हैं उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर। द सिचुएशन इन रूरल एरियाज पर्टिकुलरली ऑफ सिंध, केपी एंड बलोचिस्तान इज फेयरली वरीसम, वरीसम परेशान कुन, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन जो है अगर देहाती इलाकों में हम देखें तो पर्टिकुलरली सिंध, केपी, बलोचिस्तान में तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है। दिस indifference by the leaders and the society continues to play out and unlikely to be a subject of serious attention or given due weightage during election campaigning, ठीक है। ये indifferent attitude जो है लीडर्स का, बेहिस एटीट्यूड, ठीक है, सोसाइटी कंटिन्यूसली जो है वो मुसलसल तौर पर अपना रोल किरदार अदा कर रही है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ सीरियस अटेंशन है ये, लेकिन जो है वेटेज उस तरीके से इसको नहीं मिल रही है जिस तरह से मिलनी चाहिए, ठीक है, इस कंपेन के दौरान, इलेक्शन कंपेन के दौरान। बट इट मस्ट अदरवाइज द पीपल एंड कमिंग जनरेशन विल पे अ हैवी प्राइस इन सेवरल वेज, लेकिन इस तरह से अदरवाइज जो होगा, पीपल जो है और जो कमिंग जनरेशन है ना, वो बहुत ही हैवी प्राइस जो है वो पे करेंगी बहुत से तरीकों से। With the state focused on security challenges and presently on the dire economic situation, the plight of women and improving their lot has taken even a secondary position, ठीक है। अब फोकस जो हमारा ज्यादा है सिक्योरिटी चैलेंजेस पर है, इकोनॉमिक सिचुएशन पर है, लेकिन जो प्लाइट ऑफ वुमेन है उनकी उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना है वो सेकेंडरी पोजीशन पर आता है। इन शेयर डिनाइल ऑफ द फैक्ट दैट वुमेन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, बमुश्किल इनकार किया जा सकता है कि जो खवातीन है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती हैं मुल्क की प्रोग्रेस में। एज मैनी कंट्रीज हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड, जैसे कि बहुत सी कंट्रीज ने जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया है, वजाहत कर दी है इस चीज की, इफ देयर आर फेयर प्रोस्पेक्ट्स एंड ओपनिंग फॉर देम, कि अगर यहाँ पर ये फेयर प्रोस्पेक्ट्स, इम्कानात उनके लिए दिए जाएं, उनके लिए एवेन्यूज खोले जाएं, तो वो मजीद जो है मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती हैं। द लिमिटेड पॉलिटिकल रोल ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर डिड नॉट ओपन स्पेस इन शिफ्टिंग नेशनल डिस्कोर्स टू एनहांसिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम्स। अगर किरदार ही लिमिटेड होगा, पॉलिटिकल रोल ही लिमिटेड होगा खवातीन का लेजिस्लेचर्स में, तो इस तरीके से वो स्पेस उस तरह से नहीं होगी कि वो शिफ्ट कर सके नेशनल डिस्कोर्स को और एनहांस कर सके, उठा
सकें, रेस कर सकें, खवातीन की आवाज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकें। These inadequacies demand several corrective steps at different levels। तो ये जो नाकाफ़ी चीज़ें हैं, जो डिमांड्स हैं, तो सेवरल इसमें करेक्टिव स्टेप्स और मेजर लेने की ज़रूरत है डिफरेंट लेवल्स पर। फर्स्टली आपको बता रहे हैं जी, देयर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, दैट द पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द मिड एंड द टॉप लेवल एज इन द केस विद मेच्योर डेमोक्रेसीज। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए खवातीन की, मिड तो हो एटलीस्ट टॉप लेवल पर इनके केस में हम देख सकते हैं, ताकि एक मेच्योर डेमोक्रेसीज के साथ वो काम कर सकें। दिस विल मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट। ठीक है, ये चीज उनकी प्रेजेंस को उनकी फेल्ट करवाएगी। और सिग्निफिकेंटली और ज्यादा मजीद अहमियत देखें तो इट विल कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट एंड मॉडरेट द टोन ऑफ डिस्कशन ऑन क्रिटिकल इश्यूज। तो ये कंट्रीब्यूट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी उनके इंटरेस्ट को और मॉडरेट कर देगी उस टोन ऑफ डिस्कशन को क्रिटिकल इश्यूज पर। A fact that cannot be overlooked and only reaffirms how significant it is that women be afforded equal opportunities is that despite prejudices, our women continue to outshine in several fields at the regional and global level। तो ये भी फैक्ट है जो कि इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता, जिसमें रिफॉर्म कर सकते हैं हम कि कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है वुमेन का रोल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना, इसके बजाय कि उनको प्रिजुडाइज किया जाए खवातीन को। आप देख सकते हैं कि कितना शाइन कर रही हैं सेवरल फील्ड्स में, रीजनल और ग्लोबल लेवल पर खवातीन। शर्मीन ओबैद चिनॉय इज अ पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट। ठीक है, शर्मीन ओबैद की यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल कोट की। फिल्म मेकर थी और एक्टिविस्ट भी रही। ठीक है, नोन फॉर हर वर्क इन फिल्म्स दैट हाईलाइट जेंडर इनइक्वालिटी अगेंस्ट वुमेन। और वो काम कर रही हैं, ठीक है, और करती रही भी हैं। इन फिल्म्स के ऊपर हाईलाइट किया उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को अगेंस्ट वुमेन, प्रमोटिंग वुमेन इन द फोरफ्रंट, और प्रमोट किया फोरफ्रंट पर खवातीन को। शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ सेवरल इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग ऑस्कर। इन्होंने जो है बहुत से इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स भी रिसीव किए, ठीक है, जिनमें ऑस्कर भी शामिल है। Recently, she brought 19 female filmmaker together, which shows her standing and influence among artists। उन्होंने अब रिसेंटली क्या किया, 19 खवातीन जो थी, फीमेल फिल्म मेकर्स थी, उनको इकट्ठा किया, ठीक है, और उन्होंने स्टैंडिंग शो की है, खवातीन की इन्फ्लुएंस दिखाया है आर्टिस्ट के दरमियान। ठीक है, द वेल नोन मलाला यूसुफजई फीमेल एजुकेशन एक्टिविस्ट। ठीक है, और जो मलाला यूसुफजई जो कि फीमेल एजुकेशन एक्टिविस्ट रही, ठीक है, चैंपियन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स कॉजेज एंड वन ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज लॉरेट। ठीक है, लॉरेट भी होता है वसूल करना, ठीक है, हासिल करना। एट द एज ऑफ 17 इज अनदर यंग वुमन हु ब्रॉट लॉरल्स टू पाकिस्तान। ठीक है, ये भी चैंपियन रही वुमेन एंड गर्ल्स कॉजेज की। 2014 में नोबेल प्राइज लेने वाली खातून थी, ठीक है, 17 साल की एज में उन्होंने ली, और यंग वुमन थी जिन्होंने जो है वो ब्रॉड किया लॉरल, यानी तमगा हासिल किया पाकिस्तान के लिए, आप कह सकते हैं। She was short for speaking about the injustices inflicted on women while the society remains indifferent and silent spectator। लेकिन उनको शॉर्ट किया गया था, ठीक है, इनजस्टिसेस के हवाले से देखा जाए तो खवातीन के ऊपर। तो उसके अलावा जो है सोसाइटी का भी इनडिफरेंट सा, बेहिस्सा एटीट्यूड रहा, साइलेंट स्पेक्टेटर बने, वो सिर्फ और सिर्फ तमाशाई बने, देखते रहे। In 2013, Time magazine named Malala among the 100 most influential people in the world। ठीक है, 2013 में अगर देखें तो टाइम मैगजीन जिसके नाम से मलाला अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में उनको शुमार किया गया। दिस वाज नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट। ये कोई ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है, कोई आम सी अचीवमेंट नहीं। ऑन हर 60th बर्थडे शी स्पोक इन द यूएन सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द यंगेस्ट पर्सन टू एड्रेस द वर्ल्ड बॉडी। ठीक है, और 16वीं बर्थडे जो इनकी थी उस पर यूएन की बॉडी से इन्होंने जो है वो बोला, वहां पर बात की, तो ये रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने एड्रेस किया वर्ल्ड बॉडी के साथ इतनी एज में। And in September 2021, she addressed the UN Security Council on the situation in Afghanistan। और सितंबर 2021 के अंदर उन्होंने एड्रेस किया यूएन के साथ, सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, ठीक है, सिचुएशन जो अफगानिस्तान में उसके हवाले से। एंड कॉल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अफगान गर्ल्स, और उन्होंने प्रोटेक्शन भी मांगी अफगान गर्ल्स की। करंटली शी इज एंगेज्ड इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज। फिलैंथ्रोपिक होती है इंसानियत से मोहब्बत करने वाले को कहते हैं, ठीक है, फिल का मतलब ही मोहब्बत करना होता है, ठीक है। तो जो है वो एंगेज थी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के अंदर, एंड हैज क्रिएटेड द मलाला फंड फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। और उन्होंने ये भी क्रिएट किया एक फंड जो कि मलाला फंड के नाम से एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए। In the field of mountaineering, Samina Beg made history as far back as 2013 by becoming the first Pakistani woman and the third Pakistani to climb Mount Everest। ठीक है, अब जो अगर कोहे पेमा के हवाले से बात करें तो समीना बेग का यहाँ पर जिक्र आता है 2013 के अंदर, पहली पाकिस्तानी वुमेन और तीसरी पाकिस्तानी क्लाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो खातून बनी। She is also the youngest Muslim woman to climb Everest and that too at the age of 21। ठीक है, और वो सबसे यंगेस्ट मुस्लिम वुमेन
वुमेन थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी और साथ ही साथ उनकी एज जो थी वो 21 साल थी। डेमोन्स्ट्रेटिंग एज शी राइटली क्लेम्ड वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो ये चीज डिस्क्राइब करती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, इस चीज की वजाहत करती है कि वो वाकई तौर पर क्लेम कर सकती थी कि वो इस चीज की डेमोन्स्ट्रेशन है कि वो जेंडर इक्वालिटी मांगे। अमंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स वुमेन हैव मेड अ मार्क। ठीक है, राइटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, तो वुमेन ने उसमें भी मार्क छोड़े हैं अपने। हसीना मोइन्स plays in 1980s and 90s have contributed significantly to projecting women as professionals। उन्होंने हसीना मोइन ने 1980 और 90 की दहाई के अंदर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंटली प्रोजेक्ट किए वुमेन को प्रोफेशनल्स दिखाया है, हु लिव देयर लाइव्स टू द फुलेस्ट, जो अपनी लाइफ फुलेस्ट गुजारती हैं विद वेरियस शेड्स इन देयर कैरेक्टर, और अपने कैरेक्टर में बहुत से शेड्स रखती हैं। इन शार्प कंट्रास्ट, और इसका शार्प कंट्रास्ट देखें तो टुडेज ड्रामा फोकस ऑन शोइंग वुमेन कन्फाइंड इनसाइड देयर होम्स। तो आज की खवातीन को वो कन्फाइंड जो है वो दिखाते हैं घरों के अंदर, इन अ मिजरेबल स्टेट एंड आर नॉट नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, और मिजरेबल स्टेट में दिखाते हैं और नॉन प्रोफेशनल दिखा रहे हैं। उसके कंट्रास्ट में आज के ड्रामास की बात कर रहे हैं। दिस इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन द राइटर्स एंड एक्ट्रेसेस दैट आर प्रोमोटिंग वुमेन एंड द मोर टू केटर टू बेस इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, और ये एक सैड रिफ्लेक्शन है राइटर्स एक्ट्रेसेस का, जो प्रमोट कर रहे हैं खवातीन के इस तरह के रोल को इस तरह के मोड में दिखा रहे हैं। द लेट बानो कुदसिया इज अ renowned पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट एंड कंसिडर्ड द एपिटमी ऑफ क्लासिक उर्दू लिटरेचर। बानो कुदसिया जो है वो रीनाउंड पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट रही थी। ठीक है, और प्ले राइट थी वो, और उनको कंसिडर किया जाता था एक एपिटमी, एक मुजस्मा क्लासिक उर्दू लिटरेचर का। द अदर वुमेन उमेरा अहमद इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। ठीक है, दूसरी जो है उमेरा अहमद की बात करी है, वो भी शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, नॉवेलिस्ट, प्ले राइट। एंड द लेट फातिमा सुरैया बाजी एज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट, और उसमें फातिमा सुरैया बाजी का भी जिक्र करें, वो भी वेल नोन नॉवेलिस्ट और प्ले राइटर थी। ठीक है जी। Uzma Aslam Khan and her contemporary Kamila Shamsi are the most prominent names of English fiction and novels in Pakistan. मजीद जो इनको आपको नाम बताए, ठीक है जी, उस्मा असलम खान और जो है उन टेम्परेरी कामिला शम्सी की बात करें, वो भी प्रोमिनेंट नेम रहे हैं इंग्लिश फिक्शन और नॉवल में पाकिस्तान में। मलिहा लोधी, अ फॉर्मर डिप्लोमेट जो है मलिहा लोधी, हु हैज बीन अर्लियर एम्बेसडर टू द यूएन, जो पहले एम्बेसडर भी रही यूएन की, एंड यूएस की, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द यूएन, और रिप्रेजेंटेटिव रही यूएन की, बिसाइड्स बीइंग एन ऑथर, इसके अलावा कि वो ऑथर भी हैं, इज आर लीडिंग कॉलमनिस्ट हु इज वाइडली रीड। और ये ऐसी मतलब कॉलमनिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, जिनको बहुत ज्यादा वाइडली पढ़ा जाता है। शीरी रहमान इज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, शीरी रहमान प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, एडवोकेट ऑफ वुमेन कॉजेज, वो भी एडवोकेट करते हैं वुमेन कॉजेज को, एंड अ लीडिंग फिगर इन क्लाइमेट एडवोकेसी, अर्निंग अ स्पॉट ऑन टाइम्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। और क्लाइमेट के हवाले से, जो एडवोकेसी के हवाले से इनका नाम आया है, ठीक है, उसकी ये लीडिंग फिगर रही। इनका 100वें नंबर पर नाम था मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि लिस्ट में जो 100 बंदे थे उनमें इनका नाम आया। In information technology, there are Jahan Ara, president of Pasha and co-founder Catalyst Lab, Noreen Hayat, CEO of Zoot Pay। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो जहां आरा है प्रेसिडेंट ऑफ पाशा और को फाउंडर कैटलिस्ट लैब की। ठीक है, उसके अलावा नौरीन हयात हैं, सीईओ रही हैं जूट पे की, एंड अमारा मसूद ऑफ सिस्टम एलटीडी। ठीक है, एलटीडी सिस्टम की वो रही। ठीक है, विनर ऑफ 2 आईटी ग्लोबल अवार्ड्स, और उन्होंने 2 आईटी अवार्ड्स भी ग्लोबल अवार्ड्स जीते। ठीक है, फ्रॉम द यूके एंड द यूएस, यूके और यूएसए। देन वी हैव आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिस्ट एंड बैंकर्स। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स भी हैं, शमशाद अख्तर, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर्मर गवर्नर एसबीपी। हिना रब्बानी खर, सेनेटर एंड फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। शाजिया सिकंदर, वर्ल्ड रीनाउंड एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विजुअल आर्टिस्ट रही। ठीक है, इनका आपको सारा जिक्र नजर आ रहा है, आप इसको कोड भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एवर 3 स्टार जनरल थी। ठीक है, जिन्होंने 3 स्टार जनरल लिए 3 स्टार्स लिए। ठीक है, 3 स्टार जनरल थी वो, सर्विंग इन द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में उन्होंने सर्व किया। एंड आयशा मलिक, जो कि फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज बनी। We fail to appreciate the contribution our women make in the rural areas। rural areas में जो जो contribution औरतों ने की है, खवातीन ने किया, उनको appreciate करना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं राइटर, लेकिन वो फेल रहे appreciate करने से। They are dynamic workers not only in farms and fields, but have been making significant contributions to the enhancement of agricultural productivity by engaging in seed bed preparation। ठीक है, डायनामिक वर्कर्स हैं, ना सिर्फ फार्म्स में, फील्ड्स में, बल्कि जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं जी एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, किस तरह से? सीड बेड प्रिपरेशन करके, उसमें एंगेज करके, वीडिंग करके, हार्वेस्टिंग करके, ठीक है, थ्रेशिंग करके, फूड स्टोरेज करके, कॉटेज इंडस्ट्री एंड मल्टीपल रिलेटेड टास्क, ये तमाम जो है वो
क्वालिटीज जो है उनके अंदर मौजूद हैं, खवातीन में वो तमाम टास्क जो है वो करती हैं। विद द नेशनल एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस ड्यू इन द नियर फ्यूचर, जिस तरह से नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन ड्यू हैं अभी नियर फ्यूचर के अंदर ही, आने वाले फ्यूचर में, इट इज इंपॉर्टेंट दैट पॉलिटिकल पार्टीज गिव फेयर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन टू स्टैंड एज देयर पार्टी कैंडिडेट्स। तो हुकूमत को यही चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको फेयर रिप्रेजेंटेशन दे खवातीन को, ताकि वो अपनी ही कैंडिडेट्स के तौर पर जो है वो स्टैंड कर सकें। दे शुड ट्राई टू एनकरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन टू वोट, तो उनको ये भी चाहिए कि एनकरेज करें ज्यादा से ज्यादा खवातीन को वोट देने पर, दैट देयर वॉइस एंड एक्सपेक्टेशंस आर गिवन ग्रेटर वेटेज, ताकि उनकी आवाज और उनकी तवक्कुआत को वेटेज मिले, एंड वुमेन्स इंटरेस्ट आर एड्रेस्ड, और औरतों के खवातीन के जो इंटरेस्ट हैं वो एड्रेस्ड हो सकें। ठीक है, लास्टली आखिर में, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड अवरसेल्फ दैट द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इन 2016 रैंक पाकिस्तान एज द सेकंड लोवेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी, and the situation hasn't changed since, and is likely most likely to get worse। ठीक है, लास्ट में यही बता रहे हैं कि अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2016 में आप देखें तो रैंक किया पाकिस्तान ने सेकंड लोएस्ट कंट्री में जेंडर इक्वालिटी पे। ठीक है, और सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हुई अभी तक, तब से लेकर अभी तक हम देखें तो, और लाइकली यही है कि मोस्ट लाइकली यही कि वर्स ही है। ठीक है, बदतर हुई है। और द कमिंग इलेक्शंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस वुमेन्स इंटरेस्ट एंड करेक्ट कोर्स, तो जो कमिंग इलेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं खवातीन के इंटरेस्ट को एड्रेस करने की और करेक्ट कोर्स अडॉप्ट करने की। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम प्रोग्रेस की तरफ गामजन हो सकते हैं। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।